सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, फिर से दासी आप सबों के बीच एक नया विचार लेकर आई है। सात संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी, आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे। सात संगत तो आओ सात संगत विचार श्रवण करते हैं। सात संगत जी, चरणामृत निरंकारी महापुरुषों के घर घर में मिल जाता है। सात संगत, निरंकारी महापुरुष चरना अमृत को सदगुरु की सबसे बड़ी सौगात मानते हैं और चरणामृत संतों भक्तों के लिए इतना खास क्यों होता है, इसका क्या महत्व होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में समझना और जानना बहुत ही जरूरी है। सात संगत, क्योंकि अगर हम चरणामृत के बारे में नहीं समझेंगे तो हम इसकी महत्ता को भी नहीं जान पाएंगे। तो सात संगत, चरणामृत कैसे बनता है ये इसके नाम से ही पता चल जाता है, क्योंकि अगर हम चरना अमृत का शब्द के विश्लेषण करते हैं तो इसका अर्थ है चरणों का अमृत। लेकिन सात संगत जी, हर किसी के चरणों का जल अमृत नहीं होता, क्योंकि लोग पानी में खड़े होकर कपड़े भी धोते हैं और पानी में खड़े होकर पशुओं को भी नहलाते हैं। तो यहाँ चरण और जल दोनों होने के बावजूद भी उसे चरना अमृत की शोभा और सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। ये शोभा तो उन चरणों को प्राप्त होती है जो समय के रहबर, समय के सद्गुरु होते हैं। सात संगत, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, दशों गुरु साहिबान, हजरत यीशु मसीह, ये अपने समय के सद्गुरु थे, इसलिए इसके चरना अमृत को ही पान करने योग्य ही माना गया है। सात संगत, दासी ने भी स्वयं अपने जीवन में चरना अमृत के कई चमत्कार परिणाम देखे हैं, लेकिन सात संगत, महात्मा चमत्कारों के ही कारण चरना अमृत से नहीं जुड़ते, बल्कि यह तो श्रद्धा और नर में नारायण की भांति देखकर जुड़ते हैं। सात संगत, दासी का कहने का भाव है कि जिसका चरना अमृत बनाया जा रहा होता है वह स्वयं भी नारायण नहीं मानता, बल्कि वो तो शरीर से ऊपर उठकर मन और हृदय में स्वयं के भीतर इस निरंकार प्रभु को समाहित कर लेते हैं। सात संगत, जिससे भौतिक रूप से चरण किसी और के साथ जुड़े होने के बावजूद भी वह सतगुरु के चरण बन जाते हैं। और इसी अवस्था में जब श्रद्धालु साधारण जल में उन्हें धोता है तो वह जल असाधारण क्षमता प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर असाधारण शक्तियां आ जाती है। वैसे ही चरण शरीर के आधार हैं, शरीर रूपी इमारत का पूरा भार ही चरण ही सहज करते हैं। तो इसी कारण सात संगत, सहनशीलता का भी ऊंचा मानदंड भी चरण स्थापित करते हैं और आयोग में तो चरणों को व्यक्ति की संचित क्षमताओं का केंद्र माना गया है। सात संगत, यही कारण है कि कई लोग अपने चरणों के आसपास भी किसी को भी नहीं भटकने देते हैं, ताकि वे उनके चरण ना स्पर्श कर ले, जिससे उनकी क्षमता कम ना हो जाए। लेकिन संत निरंकारी मिशन इस संबंध में बड़ा ही उदार है। यहाँ तो हर कोई एक दूसरे के चरण स्पर्श करता है। सात संगत, इसका परिणाम यह होता है कि एक दूसरे की संचित क्षमता दोनों के ही काम आ जाते हैं।
क्षमता का एक ऐसा चक्र निर्मित हो जाता है जो दोनों को आवेशित करता है, जिसके भीतर जितनी अधिक भक्ति भाव की क्षमता होती है वह उतना ही आवेशित करने वाला बन जाता है साथ संगत। यही कारण है कि सतगुरु के चरणों को स्पर्श करने के लिए संत महात्मा दीवानों की तरह सेवा करते हैं साथ संगत। और ये तब है जबकि सतगुरु ने स्वयं अपने हर भक्त को वह ज्ञान पूरी मात्रा में प्रदान किया हुआ हो जो उन्हें अपने सतगुरु से प्राप्त हुआ था। तो साथ संगत इसी भाव से पूर्ण होकर ही अलग अलग सत्संग कार्यक्रमों में अलग अलग महात्मा गुरु गद्दी पर आश्रित दिखाई देते हैं। और श्रद्धालु जब अपने मन और हृदय में सतगुरु का ध्यान करके उस महात्मा की शरणागत होता है तो सतगुरु स्वयं उसके भाव को पूर्ण कर देते हैं। और यही भाव चरना अमृत बनने के समय भी काम आता है साथ संगत जी। महात्मा जब मैं ना रहूं तो तू ना रहे, दोनों एक दूजे में खो जाए वाली अवस्था में पूर्ण समर्पण भाव से चरना अमृत बनाने के प्रक्रिया में भाग लेते हैं साथ संगत। तो वो जल चमत्कारी क्षमताओं से युक्त परिणाम देने वाला बन जाता है। तो ये भाव का ही चमत्कार है कि भक्त चरणामृत ग्रहण करके अपने जीवन को आस्था श्रद्धा और समर्पण भाव की रोशनी से रोशन करके लगे हुए हैं साथ संगत, ताकि सबका कल्याण हो सके, पूरा संसार ही सुखी हो सके। महापुरुषों, संसार में हम देखते हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ी सी शरीर में ताकत आ जाती है या थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है, तो वो खुद को धनवान और बलवान होने का अभिमान करता है और यह अभिमान से नहीं बच सकता। साथ संगत, इंसान को इस सब का अभिमान हो ही जाता है, लेकिन साथ संगत संतों महापुरुषों के मन में और हृदय में कभी भी किसी प्रकार का अहम भाव या कोई अभिमान नहीं आता। जैसे एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान इंसान नाव से नदी पार कर रहा था, तो साथ संगत उसने मल्हार से पूछ लिया कि तुम हिसाब किताब जानते हो? तो वो अनपढ़ नाव वाला कहने लगा कि साथ संगत कि मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैं जितने पैसे मांगता हूँ सवारी दे देता है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। तो वो विद्वान कहने लगा कि जब तुम्हें ये सब नहीं आता तो तेरी आधी जिंदगी बेकार चली जाएगी। नाव वाला चुप रहा। फिर चलते चलते कुछ हवा चलनी शुरू हो गई, थोड़ी सा आंधी का रूप बना और वो नाव डगमगाने लगा। तो उस नाव में बैठे विद्वान से मल्हार ने पूछा कि क्या तुम्हें तैरना आता है? तो वो कहने लगा कि तैरना तो नहीं आता है। फिर मल्हार ने कहा कि आपने मुझे कई चीजें पूछी जो कि मुझे नहीं आता, और फिर आपने कहा कि इस प्रकार मेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई, लेकिन यहाँ तो अब तैरने की जरूरत है, और अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपकी तो पूरी जिंदगी ही यहाँ डूबने वाली है, समाप्त होने वाली है। तो साथ संगत महापुरुषों, हमें ऐसी कहानियों के पीछे छुपी हुई चेतावनी और शिक्षाओं को समझने की जरूरत है साथ संगत। तो आओ साथ संगत, इन्हीं शब्दों से साथ संगत जी आप सभी के चरणों में साथ संगत प्यार भरा धन्य निरंकार जी।